ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੂਰਜ ਸੰਯੋਗ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ सूरज ग्रहण लगन जा रहा है। सवेरे 9:15 बजे तो दोपहर 3 बजे तक एक ग्रहण जारी रहेगा। दोपहर 12 बजे के करीब हनेरा छा जाएगा। पहली बार अजिहा सूरज ग्रहण जड़ा है इस साल वेखण नूं मिल रहा है। 25 साल बाद ऐतिहासिक सूरज ग्रहण होएगा। अज के बाद 2031 विच अजिहा ग्रहण जड़ा है वो नजर आएगा। थोड़ी देर बाद साल का पहला सूरज ग्रहण ਅੱਜ 21 जून साल का सब तो वड्डा दिन अज साल का पहला सूरज ग्रहण जड़ा है वो लगन जा रहा है। हुण तो कुछ ही मिनटां बाद 9:09 बजे तो दोपहर 3 बजे तक ग्रहण जड़ा है वो लग्या रहेगा। दोपहर 12 बजे के करीब हनेरा छा जाएगा। सूरज ग्रहण एक खगोली घटना है। सूरज अते धरती के विचकार चंद्रमा आ जाता है अते सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच सकती। इसी नूं सूरज ग्रहण किया जाता है। तमाम एहतियात बरतन की इस दौरान सलाह दी जाती है। और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र तो मेरे सहयोगी अंकित दुदानी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंकित, इस बार नजारा जड़ा है बिल्कुल वखरा है कुरुक्षेत्र का। हर साल ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ कोरोना के चलते करफ्यू लग्या होया है। कोई भी आम लोग उत्थे पहुंच नहीं सकते, पर साधु संत जरूर उत्थे पहुंचे हुए ने, साइंटिस्ट उत्थे पहुंचे हुए ने, साइंटिस्ट रिसर्च करन पहुंचे ने, तो साधु संत जिहड़े ने वो अनुष्ठान यज्ञ करन उत्थे पहुंचे हुए ने। इस वक्त की कुछ तस्वीरां उत्थों तुसीं विखा सकते हो? बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सूना है नज़ारा। यहाँ जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते थे और श्रद्धालु पहुँच करके स्नान करते थे, डुबकी लगाते थे, पूजा अर्चना करते थे, तो अब की बार पूरी तरह से माहौल चेंज हो रखा है, क्योंकि कोरोना की वजह से यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है। और कर्फ्यू लगाने के बाद अब कोई भी आम आदमी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। 3 टायर सुरक्षा लगाई गई है, पुलिस की सुरक्षा लगाई गई है, तो इसीलिए पूरी तरह से सुनसान है घाट। लेकिन जो साधु संत हैं वो यहाँ जरूर पहुंचेंगे, और वो भी ऐसा नहीं है कि कोई हजारों की संख्या में साधु संत जिस तरह से पहुंचते थे वो नहीं पहुंचेंगे। केवल कुछ 100 के आसपास साधु संत यहाँ पहुंचेंगे और अनुष्ठान करेंगे। अनुष्ठान के साथ साथ शांति पाठ होगा, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। तो ये सारी चीज़ें अब की बार रहने वाली हैं। जो साइंटिस्ट पहुंचे हैं वो रिसर्च के लिए पहुंचे हैं, वो केंद्र सरकार से भी पहुंचे हैं। हरियाणा सरकार के IAS हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, वो भी यहाँ 2-3 दिन से अपना डेरा जमाए हुए हैं। और पूरी तरह से लेकिन जो 12:01 के ऊपर 30 सेकंड का जो ग्रहण दिखेगा, जो कि पूर्ण ग्रहण होगा, और वो जो कंगन की आकृति होती है उसकी शेप के अंदर वो ग्रहण होगा, और वो वैसे दिखेगा। 10:20 के ऊपर ये शुरू होगा और 1:47 के ऊपर ये खत्म होगा। लेकिन 12:01 के ऊपर 30 सेकंड के लिए ये पूरी तरह से दिखेगा। तो कहीं ना कहीं जो, और ये माना जा रहा है कि ये जो सूर्य ग्रहण का जो ग्रहों का मेल है, ये ऐसा मेल है जो आने वाले आगामी 300 सालों तक ऐसा ग्रहण नहीं होगा। जो कि, और अगर सूर्य ग्रहण की बात करें कि जो साफ तौर पर जैसा आज दिखेगा वैसा आने वाले 10 साल के बाद अब 2030 में दिखेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण ग्रहण ये कहा जा सकता है। जी राजेंद्र। बिल्कुल अंकित, बहुत खूबसूरत मंत्रों की जाप की आवाज आपके पीछे से आ रही है। इस वक्त मंत्रों का जाप कहां पर हो रहा है? और जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी साधु संत वहां पहुंचेंगे, यज्ञ करने, अनुष्ठान किया जाएगा। लेकिन अब जो इस वक्त दौर चल रहा है, महामारी, कोरोना महामारी के खौफ के साए में जी रहे हैं लोग, वहां नहीं पहुंच पा रहे श्रद्धालु। पर न्यूज 18 के जरिए लगातार कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से आप सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आपकी माहिरों से बात हो रही है लगातार, जो वहां पहुंचे हुए हैं, साधु संतों से बात हो रही है, विद्वानों से बात हो रही है, साइंटिस्ट वहां पहुंचे हुए, उनका क्या कहना है? इस कोरोना और इस सूरज ग्रहण में कोई संबंध है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मंत्रों की अगर बात की जाए तो सामने जो एक अनुष्ठान केंद्र बनाया गया है, वहीं
कुछ साधु संत पहुंचे हैं, अभी पूरी संख्या में नहीं पहुंचे हैं, और वो सारे जब पहुंच जाएंगे तब पूरी तरह से अनुष्ठान शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि 2-2, 3-3 करके साधु संत यहाँ आ रहे हैं और वो अनुष्ठान के अंदर शामिल होंगे, और शामिल होने के बाद 10:20 पर जब ग्रहण शुरू होगा तभी पूरी तरह से अनुष्ठान शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं जो रिसर्च कर रहे हैं वो भी वैज्ञानिक यहाँ आए हुए हैं और वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले हमारे से न्यूज़ 18 पे उन्होंने बात की थी, और बात करने के बाद ये संबंध भी बताया था कि किस तरह से कोरोना काल के अंदर सूर्य ग्रहण आया है, तो उसका क्या संबंध कहा जा सकता है। तो पूरी तरह से जानकारी उन्होंने हमारे टेलीविजन के ऊपर दी थी। तो अब यही है कि 10:20 पर जब शुरू होगा, ग्रहण का समय शुरू होगा, तो उस समय पूरी तरह से अनुष्ठान और शांति पाठ होगा। स्वामी ज्ञानानंद, जो कि यहाँ के कुरुक्षेत्र के गीता मनीषी कहे जाते हैं, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी के अंदर ये पाठ होगा, और 1:47 पर इस ग्रहण का जो खत्म होगा वो होगा। जी अंकित, पिछले कई सालों तो ਤੁਸੀਂ सूरज ग्रहण जड़ा है वो कवर कर रहे हो। पिछले कई सालों से आप कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं और सूर्य ग्रहण को कवर कर रहे हैं, और कुछ और ही अद्भुत नजारा हुआ करता था जब लाखों की गिनती में यहाँ लोग पहुंचते थे और उनके लिए खास इंतजाम किए जाते थे। इस बार जब तस्वीरें अलग है, कुरुक्षेत्र के लोगों से आपकी कुछ बात हो पाई हो, उन्हें कितना अफसोस हो रहा है कि वो अपने घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे कोरोना के चलते, और स्नान करने नहीं पहुंच पा रहे, रिचुअल्स जो होते हैं उन्हें अदा करने नहीं पहुंच पा रहे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं दुख जरूर है लोगों को। हालांकि बात हमारी नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना के चलते कर्फ्यू लगा हुआ है, तो लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि लोग कहीं ना कहीं निराश जरूर हैं कि इतना बड़ा सूर्य ग्रहण और इतने सालों के बाद आया है, और जो आगामी 300 सालों तक नहीं होगा, और उसके दौरान भी वो ब्रह्म सरोवर के अंदर डुबकी नहीं लगा पाएंगे, वो यहाँ डुबकी लगाकर नहा नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मन में एक शिकवा जरूर है, लेकिन कोरोना महामारी है और कोरोना महामारी को ध्यान में जरूर रखना है, क्योंकि अगर उसको ध्यान में नहीं रखा तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फैलने का एक जरिया हो सकता है वो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, और जो कोरोना है के चलते कर्फ्यू लगाया गया है। जी जी बिल्कुल, और इसी के चलते कर्फ्यू भी लगाया गया है कुरुक्षेत्र में। शुक्रिया अंकित, आपके पास लौटेंगे और हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सीधिया तस्वीरें तुसीं वेखिया कुरुक्षेत्र तो ब्रह्म सरोवर, जिथे ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ सूरज ग्रहण के मौके श्रद्धालु पहुंचते सन। इस बार कोरोना के चलते इत्थे कर्फ्यू लग्या होया, पर फिर भी इत्थे अनुष्ठान होएगा, यज्ञ होएगा, साधु संत इत्थे पहुंचणगे अते यज्ञ करनगे। फिलहाल सूरज ग्रहण के नाल जुड़ियां मानतावां तुहानूं लगातार दस रहा। साइंटिस्ट सलाह दे रहे हैं कि नंगी अख के नाल बिल्कुल भी सूरज ग्रहण ना देखा जाए। तकरीबन 12 बजे पूरा सूरज ग्रहण होएगा। सो साल का पहला सूरज ग्रहण 9:15 बजे तो लगन वाला है, इसका धार्मिक तौर पर भी वड्डा महत्व है। इस सूरज ग्रहण का राशियां ते भारत दोवां ते वड्डा प्रभाव पैण वाला है। 21 जून ਨੂੰ पूरी दुनिया एक अनोखी घटना का गवाह बनन जा रही है, ਅਤੇ ਇਹ घटना है सूरज ग्रहण। ਇਹ सूरज ग्रहण कई मायनिਆਂ 'ਚ खास है ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ सूरज ग्रहण 'ਚ सूरज ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਰਿੰਗ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਅਤੇ सूरज ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ सूरज ਨੂੰ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ। ग्रहण के दौरान सूरज की रोशनी सिर्फ किनारियां तो निकलेगी ਅਤੇ इस दौरान थोड़े समय के लिए हनेरा छा जाएगा। भारत तो इलावा कई एशियाई, यूरोपी ਅਤੇ अफ्रीकी देशों 'ਚ सूरज ग्रहण देखने को मिलेगा। भारत 'ਚ सूरज ग्रहण ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कई धार्मिक मानतावां ने। हिंदू धर्म 'ਚ ग्रहण के दौरान शुभ काम ठप रहिंदे ने, नाल ही कई तरह दीयां सावधानियां भी वरतियां जांदियां। 21 जून ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਤੋਂ दोपहर 3:04 तक सूरज ग्रहण रहेगा। दोपहर 12:10 ਤੇ सूरज ग्रहण का प्रभाव सब तो ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। सूतक काल शनिवार रात 9:15 ਤੋਂ ही शुरू हो जाएगा। ਇਹ सूरज ग्रहण मेष, सिंह, कन्या, मकर ਅਤੇ मीन राशि के जातकों के लिए शुभ मनाया जा रहा है, जबकि वृष, तुला, धनु राशि के जातकों के लिए इसका प्रभाव मिलिया जुलिया होवेगा। मिथुन, कर्क, कुंभ ਅਤੇ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह अशुभ मनाया जा रहा है।
ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹਰ 18 ਸਾਲ 'ਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਿੰਗ ਆਫ ਫਾਇਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਅਨੋਖਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਲਾसेस ਪਹਿਨਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।